सो आप सभी लोगों को वेलकम। तो लास्ट 30 डेज बाकी है आपके सेमेस्टर 4 एग्ज़ाम, क्लास 12 सेमेस्टर 4 में लास्ट 30 डेज बाकी है। तो अब लास्ट 30 डेज में आप लोग ऐसा क्या करेंगे कि आप लोग जीरो से एकदम हीरो हो जाए, यही आप लोगों को मैं स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। आज मैं आप लोग को ये कुछ दूसरा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं बोल दूंगा कि आप लोग को कुछ लगे कि मैं आप लोग को बहुत ही हाई ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं वैसा नहीं। जो एकदम पिन ड्रॉप ट्रूथ है, जो एकदम सच्चाई है, मैं आप लोग को वही बताऊंगा। तो देखिए लास्ट 30 डेज, फरवरी का 12 तारीख एग्जाम है, आज जनवरी का कितना तारीख है आप सभी लोग को पता है। सो अभी 3 टाइप का स्टूडेंट अभी हम लोग के पास है जी। आप लोगों से जो जो देख रहे हैं हमारा क्लास, तो हमारे पास अभी 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट है। क्या क्या 3 कैटेगरी स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स का भी 3 कैटेगरीज है। एक का जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट, सिलेबस 100% कंप्लीट। कुछ कुछ स्टूडेंट है जिनका अप टू 70% कंप्लीट है, अप टू 70 to 80% कंप्लीट है। और कुछ कुछ स्टूडेंट है जिसका लेस देन 30% कंप्लीट है। तो हमारे पास अभी एज ऑफ जनवरी का फर्स्ट वीक का हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास अभी 3 तरह का स्टूडेंट है हमारे पास। एक का सिलेबस है 100% कंप्लीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट। एक है 70 to 80% कंप्लीट। एक स्टूडेंट है जिसका लेस देन 30% कंप्लीट है। तो अभी हम लोग इन तीनों स्टूडेंट्स कैसे अभी आगे बढ़ेंगे 1 महीना, जिन्हें इनका हाई सक्सेस मिले। मतलब ये 3 कैटेगरी स्टूडेंट अभी जो 1 महीना है कैसे मेहनत करे, क्या क्या करे, वही हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ही मिनटों में। तो देखिए सबसे पहले मैं इन स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा जिनका सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया है, तो उनको मैं बोलूँगा वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। लेकिन सिलेबस कंप्लीट कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम में नंबर इजीली मिल जाएगा। अभी आपका टाइम है प्रैक्टिस देना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देना और मॉक टेस्ट देना। तो सबसे पहला आपका जो काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। आप लोग प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? प्रैक्टिस आप लोग ABTS से कर सकते हैं। इसके अलावा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस ओरिएंटेड है वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका पास जो टेक्स्ट बुक है, आपके पास जो टेक्स्ट बुक है, तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन से आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारा मार्केट में टेस्ट पेपर मिलता है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को क्या देना है? ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट। खुद अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप लोग एग्जाम के लिए रेडी है कि नहीं। प्रॉपर आप लोग 35 नंबर मार्क्स का टेस्ट आप लोग दे पा रहे हैं कि नहीं, आप लोग को टेस्ट करना है। तो आपके पास 30 डेज है, तो जो जिन लोगों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सबसे पहले ये कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट। अभी जिन लोगों का अप टू 70 to 80% कंप्लीट है, अभी ये क्या करेंगे? इनका तो हो गया सिलेबस 100% कंप्लीट, डन। अभी जिन लोगों का 70 to 80% कंप्लीट है, ये लोग क्या करेंगे? इनका भी क्या काम है? जिनका 70 to 80% कंप्लीट है, इनका काम है सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना। और सिलेबस कंप्लीट करना मतलब 30 डेज में सिलेबस कंप्लीट नहीं, उतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। आप लोगों के पास विदिन 1 वीक, विदिन 7 डेज आप लोग क्या करना? सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। विदिन 7 डेज सिलेबस कंप्लीट कीजिए और फिर ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बताया इन लोगों को, ये फॉलो कीजिए। ABTA, PYQ, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, ये आपका देना है। लेकिन जिन बच्चों का लेस देन 30% कंप्लीट है, वो उनके लिए अभी बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि 3rd सेमेस्टर फिजिक्स का क्वेश्चन आप देखे थे, 3rd सेमेस्टर में जब फिजिक्स का क्वेश्चन आया था, वो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का था। सबसे हार्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें 3rd सेमेस्टर आपने जो दिया था क्लास 12 में, सबसे जो अभी सेमेस्टर 4 देंगे, सेमेस्टर 3rd में दिया था, सबसे हार्ड क्वेश्चन था सेमेस्टर 3 का फिजिक्स। आप लोग उसी सब्जेक्ट में सबसे पीछे चल रहे हैं, यह आप लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। लेस देन 30% कंप्लीट मतलब बहुत पीछे है। अभी आप लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी आप लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेबस ओरिएंटेड पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस फोकस करना पड़ेगा। तो आप लोग अभी क्या करेंगे? अभी अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट करने जाएंगे तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। पूरा मेरा बात मानिए, कुछ दिनों के अंदर आपका कंप्लीट नहीं होगा। आप लोग का भी टारगेट होगा, आपका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको ज़्यादा जोर देना होगा। आप जिसका लेस देन 30% कंप्लीट है, उनका जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको आप लोगों को टारगेट लेना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स मतलब जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा। जैसे ऑप्टिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्टिक्स आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका जो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है और एटम्स एंड न्यूक्लियाई, ये चैप्टर्स आपको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। इसका मतलब कि आप लोग छोड़ के चल जाएं? नहीं, आपका छोड़ के आप लोग नहीं जाएंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, और इस स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स का ही आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग टॉपिक का ही आपको क्वेश्चन
प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोलेंगे सर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, सब कुछ मैं बोलूँगा। पहले आप लोग देखिए कि 3 कैटेगरी स्टूडेंट्स आपका क्या काम है समझ गए। अब अगर ये जो बच्चा है वो अगर अच्छे से मेहनत करे वो यहाँ से यहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन उससे उतना मेहनत करना पड़ेगा। आपको अपने आप पे वादा करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अभी देखिए मैंने तो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट बता दिया। अभी मैं बोलूँगा कि जिन लोगों का लेस देन 30% कंप्लीट है या 70% तक कंप्लीट है, उन्हें बोलूँगा कि आप लोग सिलेबस ओरिएंटेड पढ़िए, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपको भी इधर आना है, सिलेबस 100% कंप्लीट आना है। ये 70 to 80% जिनका कंप्लीट है वो लोग ईजिली कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इन बच्चों को। अभी देखिए इसका मतलब ये मत सोचिए जो 100% कंप्लीट वाले बच्चे हैं वो बहुत ही मौज में घूमते रहेंगे, ऐसा मौज में नहीं है, आपको भी करना पड़ेगा। एग्जाम क्या है बोलिए तो आप कैसे पढ़ाई किए, कैसे प्रैक्टिस किए, उसका एक रिफ्लेक्शन है आपका एग्जाम का आंसर शीट। आप एग्जाम में जैसे लिखेंगे तो आप जब तक वो एग्जाम कंप्लीट नहीं कर लेते, एग्जाम जब तक हॉल में बैठ के आंसर लिख के नहीं आ जाते, तब तक आप रिलैक्स मत होना। कभी भी ऐसा रिलैक्स मत होना, कभी भी अपना अंदर इतना कॉन्फिडेंस मत लाना कि मैं कर लिया सिलेबस कंप्लीट, मतलब उधर जाके बैठने से मैं सब कर लूँगा, कभी भी मत करना। मैं फिर से बात रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को सीरियस होना पड़ेगा और आप लोग को मेहनत से करना पड़ेगा। अभी बोलेंगे सर सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें, टेस्ट पेपर कहाँ से प्रैक्टिस करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए यूट्यूब में मैं सिर्फ अकेला एक ऐसा इंसान हूँ जो आपका सेमेस्टर 4 पूरा सिलेबस मैंने फ्री में कंप्लीट कराया है। मेरे यूट्यूब चैनल में हर एक क्लास आपको मिल जाएगा सेमेस्टर 4 का, शुरू से लेकर अंत तक, मतलब ऑप्टिक्स से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक हर एक चीज़ मैंने करवाया है अपने चैनल में। अगर आपको नहीं मिलेगा तो इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे जो मैंने क्लासेस लिया है उसका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मेरे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। शुरू से लेकर अंत तक जितना भी आपका सेमेस्टर 4 का क्लासेस है सब मैंने कराया है यूट्यूब में। एकमात्र मैं ही ऐसा टीचर हूँ बिना आपसे एक भी पैसा लिए, एक भी रुपया लिए, पूरा आपका जो सिलेबस है उसको मैंने फ्री में कराया है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और वहाँ पर मेरा बात मानिए, वहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में हर एक चीज़ बहुत ही डिटेल्स में मैंने करवाया है। तो आप लोग अगर वो लेक्चर्स फॉलो करके जाते हैं, आई होप आप लोग बहुत ही आपका उपकार होगा, आपका बहुत ही आपका भला होगा अगर वो सब लेक्चर आपको कंप्लीट कर जाते हैं। बहुत कुछ मैंने उधर करा है, आप लोग जितना देखेंगे आप लोग, मैं बोलूँगा, मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, अगर वो लेक्चर्स देख के चल गए एग्जाम में 100% आपको कॉमन क्वेश्चन आएगा। और मैं वो करा के आपको छोड़ नहीं दे रहा हूँ, मेरा भी रिसेंट यूट्यूब में आप लोगों को मैं ABTA का प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो मैं ABTA प्रैक्टिस सेशन भी करा रहा हूँ, ऑलरेडी 3 पेपर्स मैंने ABTA का भी सॉल्व करवा दिया है, आप लोग वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद भी हम लोग प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन वो भी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, यही मैं लास्ट में बोलने वाला था। तो अभी मैं सब स्टूडेंट्स के लिए ये भी मैं फ्री में आप लोगों को कराऊँगा। लास्ट 5 to 6 ईयर्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, टॉपिक वाइज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, हमारे यूट्यूब में ही करेंगे। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है, मेरे यूट्यूब में जो नेक्स्ट टारगेट है आपका चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा। लास्ट 5 to 6 ईयर में जितना क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ये मेरा टारगेट है। और ये हम लोग यूट्यूब में, मेरा चैनल में आप लोगों को मिलेगा, ये जो चैनल में वीडियो देख रहे इधर ही मिलेगा, पूरा फ्री में मैं अवेलेबल कराऊंगा। तो ये भी मेरा आप लोगों के लिए गिफ्ट है, ये मेरे तरफ से आप लोगों का गिफ्ट है कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर पाए। मैं देखिए अपने तरफ से मैं जितना कर पा रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मैं जो रोड मैप बोल रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए तो आप लोग ईजिली एग्जाम में 90% लगभग स्कोर कर पाएंगे। अभी बोलेंगे सर पढ़ने कैसे बैठे, देखिए जो सुबह जब उठते हैं तब सुबह उठते ही आप लोग क्या करना, एक टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट मतलब सुबह अपने मॉर्निंग में आप लोग जब नींद से उठते हैं सुबह, मॉर्निंग में एक टारगेट सेट कीजिए। मॉर्निंग में एक टारगेट सेट कीजिए। फिर टारगेट सेट मतलब कि आज मैं फिजिक्स का ये पढ़ूंगा, मैथ्स का कुछ पढ़ूंगा, बायो केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट है उसका टारगेट कीजिए। उसके बाद इंग्लिश, किसी का हिंदी रहेगा, किसी का बंगाली रहेगा, किसी का नेपाली रहेगा, ये सब अलग अलग आपका लैंग्वेज है। तो आप एक टारगेट कर दीजिएगा कि मैं आज फिजिक्स का ये पढ़ूंगा, मैथ्स का ये पढ़ूंगा, हर एक चीज़। बोलेगा हर सब्जेक्ट तो सर एक दिन में नहीं होगा, नहीं वैसा नहीं होगा, एक रूटीन बना के पढ़िए। एक रूटीन बना लेना मंडे से लेकर सैटरडे तक, या हर 2 दिन का एक रूटीन बना लेना। कोशिश करना हर एक सब्जेक्ट को मतलब 2 दिन का अंतराल में आप लोग पढ़ पाए। मतलब आज फिजिक्स पढ़ेंगे तो मंडे अगर फिजिक्स अच्छा से पढ़ेंगे तो कोशिश करना वेडनेसडे भी आप लोग का फिजिक्स पढ़े, फिर फ्राइडे भी आप लोग फिजिक्स पढ़ना। फिर वैसे मैथ्स अगर आप लोग ट्यूसडे पढ़ते हैं तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऐसे ऑल्टरनेट करके हर एक सब्जेक्ट हफ्ता में 2 दिन करके अच्छे से पढ़ना आप लोग कीजिए। क्योंकि 30 डेज मतलब कितना वीक बोलिए तो 30 डेज मतलब आपका सिर्फ 4 वीक्स आपका बाकी है। 30 डेज मतलब सिर्फ 4 वीक्स बाकी है।
टाइम बहुत ही कम है, टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल है। ये टाइम को आप लोग जितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे वैसा ही आपका लाइफ में आप लोग गोल सेट कर पाएंगे, क्योंकि टाइम कहाँ से कहाँ बीत जाएगा आप लोग को पता ही नहीं चलेगा। और ये जो एचएस का रिजल्ट है ये ज़िंदगी भर आप लोग के साथ रहेगा। आप लोग अगर अच्छे से मेहनत नहीं करते तो आप लोग का पूरा साल तो बर्बाद, मतलब आपको ज़िंदगी में इसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। पास होकर निकल गए, जहाँ भी आप लोग इसके बाद जाएंगे वहाँ पर आपको वही नंबर आपको सेट करना पड़ेगा। आप लोग कभी भी और इम्प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। ये दूसरा कोई एग्जाम नहीं है कि आप लोग फिर से चांस मिलेगा, यही आपका फर्स्ट एंड लास्ट टाइम इसका चांस मिलेगा। इसलिए आप लोगों को अभी टारगेट करना पड़ेगा, ये जो मैं एग्जाम दूंगा इसको मैं अपना बेस्ट दूंगा, मैं अपना बेस्ट इनपुट दूंगा, जितना मैं कर पाऊंगा दूंगा, उसका आउटपुट मुझे मिलेगा। आपके हाथ में से मेहनत करना है और लास्ट 30 डेज जी जान से मेहनत कीजिए, लगा दीजिए अपना पूरा जोर। फिर तो आप लोग आराम करना, एग्जाम के बाद आपको 2 महीना 3 महीना का तो रेस्ट मिलता है, तब आप लोग आराम करना। लेकिन एग्जाम तक अपना फुल टारगेट सेट कीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। आप लोग एक वॉरियर की तरह जिए। आप लोग अगर अभी युद्ध नहीं करते हैं तो आप लोग जिंदगी में और कभी भी युद्ध नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अगर आप हार गए ना, यहाँ पर अगर हार गए, आपका माइंडसेट ही डेवलप नहीं होगा, एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आपका डेवलप नहीं होगा, आपका एक फाइटिंग स्पिरिट डेवलप नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ फाइटिंग स्पिरिट डेवलप कीजिए अपने अंदर। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन मानिए, लास्ट 30 डेज अभी कीजिए। जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिन लोगों का 70%, जिन लोगों का 30%, हर एक का मैंने स्ट्रैटेजी बोल दिया है, आप लोग वैसे फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और हर एक स्टूडेंट को बोलूँगा मैं मॉक टेस्ट देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। अभी मॉक टेस्ट आप लोग सेल्फ अपने खुद से भी अपने आप को मॉक टेस्ट देकर टेस्ट कर सकते हैं, या आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूँ, किसी मॉक टेस्ट आप लोग दे रहे हैं वो पर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, आपका जो मॉक टेस्ट है वो सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, मैं खुद आपका कॉपी चेक करके दूँ, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपका मॉक टेस्ट सीरीज लाया हूँ, जो कि है सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ, जिसका एनरोलमेंट का लास्ट डेट है 7 जनवरी एनरोलमेंट का लास्ट डेट है। तो ये मैं चाहता हूँ इतना कम रुपीज़ मैंने इसलिए रखा है कि मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट मेरे पास से जो मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूँ वो बेनिफिट कर पाए, हर एक स्टूडेंट, क्योंकि 99 रुपीज़ आप लोगों का बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट है। और इसमें मैं आप लोगों का कॉपी खुद चेक करूँगा। टोटल 15+ मॉक टेस्ट मैं ले रहा हूँ, ऑलरेडी 2 मॉक टेस्ट मैंने करवा भी लिया हूँ। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट है जो उन्होंने इनरोल किया था, 2 मॉक टेस्ट वो लोग दे भी चुके हैं। उनका हर एक का कॉपी मैं खुद पर्सनली चेक करके उनको भेजा हूँ, और उनका कहाँ गलती हो रहा है सब कुछ एनालिसिस मैं उन लोगों को करवा रहा हूँ। तो आप लोग अगर ये स्पेशल गाइडेंस चाहते हैं तो आप लोग मेरे मॉक टेस्ट सीरीज में इनरोल करवा सकते हैं, जिसका लिंक मेरा पिन कमेंट में रहेगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा। ये आप लोगों को मेरा गिफ्ट है कि आप लोग कैसे एग्जाम करेंगे, आपका एनालिसिस करके मैं सब कुछ करवा रहा हूँ ओनली एंड ओनली 99 रुपीज़ में। तो मैं ये क्या हर एक को लेना पड़ेगा? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोग अगर लेना चाहते हैं लीजिए, अगर खुद ही अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते खुद ही लीजिए। किसी को मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, किसी को मैं प्रेशर नहीं दे रहा हूँ। आप लोग अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग मैच्योर हो चुके हैं, तो इसके बाद आप लोग का लाइफ का डिसीजन आपको खुद ही लेना है। इसलिए किसी को मैं कोई बाध्य नहीं कर रहा हूँ, कोई कंपलसरी नहीं है। आप लोग खुद अगर अपना एनालिसिस कर पा रहे हैं तो खुद आप लोग कर ही पाएंगे। तो मैं आप लोगों को बार बार नहीं बोलूँगा लेने के लिए, ये आपके ऊपर है। लेना चाहते लीजिए, मत लेना चाहे मत लीजिए। लेकिन जो स्ट्रैटेजी फॉलो करा रहा हूँ इसको देखिए। इसके बाद हम लोग का चैनल में चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएगा, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर आप लोग के पास अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए आपका टाइम है अभी, जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कीजिए। हमने 29 दिसंबर 2025 में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया था, एकदम रे ऑप्टिक्स से लेकर कम्युनिकेशन सिस्टम तक हर एक चीज़ का लेक्चर मेरे चैनल में है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पूरा जो मैंने क्लासेस कराया है हर एक का प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से क्लिक करके आप किसी भी क्लास में जाके व्यू कर सकते हैं। तो आप लोगों को अभी लास्ट 30 डेज बहुत ही अच्छे से आप लोग एग्जाम दीजिए। आप सभी लोगों को मैं बेस्ट विशेस दे रहा हूँ अपने तरफ से। और इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू।